हरे कृष्णा। आप सभी को दामोदर कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। दामोदर यानी कि दाम और उदर। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। इस कार्तिक मास में ही माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण के उदर को रस्सी से बांध देती हैं, जिसे दामोदर लीला कहा जाता है। इसलिए कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। और दूसरा, कार्तिका नाम श्रीमती राधा रानी का है, इसलिए इस मास को कार्तिक मास भी कहा जाता है। यह मास श्रीमती राधा रानी का है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को यह मास अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस मास में किए जाने वाले व्रत की महिमा भी अपरंपार है। इस मास में भगवान की अनेक सारी लीलाएं हुई हैं। इनमें से एक लीला भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा की है। यह लीला सतयुग के अंत में हुई थी। देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण हरिद्वार में रहता था। वह अत्रि कुल में प्रकट हुआ था तथा वेदों के ज्ञान में अत्यधिक निपुण था। वह बहुत अच्छी स्थिति में यानी संपन्न था, किंतु उसके कोई पुत्र नहीं थे। उसकी गुणवती नाम की केवल एक पुत्री थी। देव शर्मा ने अपने शिष्यों में से चंद्र नामक एक शिष्य के साथ अपनी पुत्री गुणवती का विवाह तय कर दिया। चंद्र अत्यंत आज्ञाकारी शिष्य था तथा उसे अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। वह आदरपूर्ण एवं श्रद्धा युक्त था और उसने देव शर्मा को अपने पिता के समान सेवा की। एक दिन देव शर्मा तथा चंद्र दोनों यज्ञ के लिए शुभ सामग्री जैसे कुश, घास इत्यादि एकत्रित करने के लिए वन में गए। जब वे वन में थे तभी उनका सामना एक भयानक राक्षस से हुआ, जिसने उन दोनों का वध कर दिया। भक्ति में किए गए अपने पुण्य कर्मों के कारण दोनों वैकुंठ में वापस चले गए। जब गुणवती अपने पिता तथा पति की मृत्यु के विषय में सुनी तो वह उन दोनों के वियोग में दुखी होकर रोने लगी। उसने अपने घर की विभिन्न वस्तुएं बेचकर अपनी सामर्थ्य अनुसार श्राद्ध संस्कार किया। फिर वह उसी शहर में वास करती रही। यद्यपि सामाजिक रूप से वह मर चुकी थी। उसने अपने संपूर्ण जीवन काल में 2 व्रतों का पालन किया, एक एकादशी व्रत तथा दूसरा कार्तिक व्रत। प्रत्येक वर्ष बिना चूके उसने कार्तिक व्रत का पालन किया। एक साल वह बहुत अधिक बीमार हो गई तथा अपनी बीमारी के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई। वह ज्वर से पीड़ित थी। किसी तरह अपने संकल्प के कारण वह स्नान करने के लिए गंगा नदी तक पहुंच गई। जैसे ही उसने जल में प्रवेश किया, ठंड के कारण उसकी देह को आघात लगा और वह कांपती हुई भूमि पर गिर पड़ी। उस असहाय स्थिति में अचानक उसने एक रथ आकाश से नीचे उतरते हुए देखा। तब उसने अपनी भौतिक देह को त्याग और अपनी आध्यात्मिक देह को धारण करके रथ पर सवार हो गई और वैकुंठ लोक में चली गई। कार्तिक व्रत संपन्न करने के कारण प्राप्त पुण्य फलों की वजह से वह भगवान विष्णु के निकट रही। ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थनाओं से भगवान श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। भगवान जब अपनी लीलाएं करने के लिए आते हैं तब उनके साथ उनके समस्त पार्षद भी आते हैं। यदुवंश के समस्त सदस्य भगवान के पार्षद थे। गुणवती सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई। पूर्व जन्म के उसके पिता देव शर्मा सत्यभामा के पिता सत्यजीत के रूप में प्रकट हुए तथा उसके पूर्व जन्म के पति चंद्र अक्रूर के रूप में प्रकट हुए। कार्तिक व्रत संपन्न करने के फलस्वरूप गुणवती भगवान की अत्यंत प्रिय बन गई और भगवान की प्रसन्नता प्रदान करने हेतु सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई। अपने पूर्व जन्म में उसने अपने घर के समक्ष तुलसी का बगीचा लगाया था, जिसके फलस्वरूप अब उसके घर के सामने कल्प वृक्ष है।
एक बार सत्यभामा ने कहा, मेरे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मैं सौभाग्यशालिनी हूँ। आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करके मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरे स्वामी, कृपया मुझे बताएं कि अपने पूर्व जन्म में मैंने किस प्रकार के पुण्य कर्म किए थे कि मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो गया कि मैं इस पृथ्वी लोक में आपकी पत्नी बन गई। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने पूर्व जीवन में कौन थी। सत्यभामा द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने उसकी पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन किया। भगवान ने कहा, कार्तिक व्रत का पालन करने मात्र से तुमने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा की लीला की कथा। सत्यभामा के इस लीला के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम निर्धन हो या धनी, हम सुखी हो या दुखी, हमारा कोई सहारा हो या हम बेसहारा हों, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो या खराब, हमें हर हाल में परम नियंता, सभी जीवों के स्रष्टा, सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर इस कार्तिक दामोदर मास के व्रत का पालन करें और भगवान की कृपा प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य, सौभाग्यपूर्ण और सफल बनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।